तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में हम डिटेल जो है वो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करेंगे। आज इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, जो है अबाउट पाइथन, या कह लेंगे आज इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज वाज मेड बाय गाइडो वैन रोसम, ठीक है। जो पाइथन लैंग्वेज है वो गाइडो वैन रोसम जो है उसने बनाई या डेवलप की, ठीक है। देयर आर रफली 1 मिलियन पाइथन यूज़र्स आउट देयर एट द मोमेंट। रफली जो इसके पाइथन के यूज़र्स हैं वो अराउंड अबाउट 1 मिलियन के करीब हैं, ठीक है। द प्राइमरी फैक्टर साइटेड बाय पाइथन यूज़र्स सीम टू बी दीज, के प्राइमरी फैक्टर जो हैं पाइथन को यूज़ करने के वो क्या हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी आगे देखेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। दूसरा है डेवलपर प्रोडक्टिविटी, उसके बाद प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी है, उसके बाद सपोर्ट लाइब्रेरीज़ है और कंपोनेंट इंटीग्रेशन है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। पाइथन कोड इज़ डिज़ाइन टू बी रीडेबल एंड हैंस रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल, कि जो पाइथन कोड है उसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन है टू बी रीडेबल है, एंड हैंस रीयूजेबल भी है, एंड मेंटेनेबल और मेंटेनेबल भी है। मच मोर, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो कि पाइथन जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दैन ट्रेडिशनल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनसे कहीं ज़्यादा इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम जो इसको देखा जाता है C++ के अगर मुकाबले में देखा जाए तो इसकी जो राइटेबिलिटी है वो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। अगर C++ या जावा के अंदर हमारा एक कोड जो है वो 10 लाइन्स का है या 20 लाइन्स का है, ठीक है, वही कोड हमारा जो पाइथन के अंदर है वो करीब, अगर 20 लाइन्स उसकी मैं कह दूँ जावा या C++ की, तो इसकी 10 कह लें आप, ठीक है। तो ये इसकी जो राइटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पाइथन कोड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड इवन इफ़ यू डिड नॉट राइट इट, ठीक है। इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है पाइथन कोड की वो मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड भी है इवन इफ़ यू डिड नॉट राइट इट। इन एडिशन पाइथन हैज़ डीप सपोर्ट फॉर मोर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर रीयूज मैकेनिज़्म। अगर इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए कि पाइथन जो है वो डीप सपोर्ट फॉर मोर एडवांस सॉफ्टवेयर रीयूज़ मैकेनिज़्म की रीयूज़ मैकेनिज़्म जो है वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सच एज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा आगे डेवलपर प्रोडक्टिविटी है। पाइथन बूस्ट developer productivity many times beyond compiled or statically typed language such as C and C++ and जावा के पाइथन जो है वो जो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी है, कह लें कि उसकी जो डेवलपमेंट में जो उसका टाइम लगता है, ठीक है, वो कम लगता है, उसको भी ये बूस्ट कर देती है, ठीक है, जो उसका टाइम लग रहा है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, जो टाइप लैंग्वेज हमारी C एंड C++, ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज जिन्हें कहते हैं, तो उसके मुकाबले में पाइथन जो है वो डेवलपर के लिए भी आसानी पैदा करती है कि उसको कोड जो है वो कम से कम लिखना पड़ता है। आगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। पाइथन कोड इज़ टिपिकली 1/3 to 1/5 द साइज़ ऑफ इक्विवेलेंट C++ और जावा कोड। वही बात कि पाइथन कोड जो है वो टिपिकली 1/3 to 1/5 द साइज़ ऑफ इक्विवेलेंट है, ठीक है, कि तीसरा हिस्सा अगर उसके 5 है तो ये 3 हिस्से का है, ठीक है, C++ और जावा कोड के मुकाबले में, कि हमें उसके अंदर हर चीज़ C++ और जावा के अंदर देनी पड़ती है। ये मतलब ये लैंग्वेज एडवांस लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये उसका साइज़ भी दूसरी लैंग्वेजेस जो टाइप्ड या कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। दैट मीन्स देयर इज़ लेस टू टाइप, ठीक है, कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेस टू टाइप है, ठीक है, कम टाइप करना पड़ता है।
सी प्लस प्लस और जावा के मुकाबले में लेस टू डीबगिंग मतलब कम हो जाती है, डीबगिंग में आसानी भी होती है, लेस टू मेंटेन और कम से कम कोड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है और उसमें टाइम भी कम लगता है। तो ये डेवलपर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इन्हांस कर देती है, ठीक है। तो आगे पाइथन प्रोग्राम्स आल्सो रन इमीडिएटली, कि पाइथन प्रोग्राम जो है वो इमीडिएटली रन हो जाता है, ठीक है, विदाउट द लेंथी कंपाइल एंड लिंक स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय सम अदर टूल्स फर्दर बूस्टिंग प्रोग्रामर स्पीड। तो ये चीज़ भी जो है कंपाइल टाइम जो है उसका पाइथन का, ठीक है, वो भी कम होता है, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले ये इमीडिएटली रन हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी जो प्रोडक्टिविटी है बूस्ट हो जाती है डेवलपर की, ठीक है। तो अब देखें कि सी प्लस प्लस और जावा का जो कोड है वो है कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। वो पहले हम जब कोड टाइप करते हैं, ठीक है, मतलब हाई लेवल से वो आगे कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकल यूनिट्स बनते हैं, फिर टोकन्स बनते हैं, ठीक है, फिर आगे उसका ट्री बनता है, ट्री के बाद असेंबली में जाता है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन जो पाइथन है वो इमीडिएटली रन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको रन करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इमीडिएटली जो है वो रन हो जाती है, ठीक है, विदाउट द लेंथी कंपाइल एंड लिंक स्टेप, ठीक है। ये देखो कि वो जो इतने स्टेप्स आते हैं इन लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस और जावा में कंपाइलर के अंदर, के लेक्सिकल यूनिट्स, उसके बाद ट्री बनते हैं, टोकन्स बनते हैं, ठीक है, फिर असेंबली में कोड कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो कंप्यूटर को समझ आता है कि डेवलपर ने क्या मतलब इंस्ट्रक्शन दी हैं। तो ये पाइथन है जो है वो इसमें भी इन्हांसमेंट कर रही है इस वजह से कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी में कि ये इमीडिएटली रन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी है, मोस्ट पाइथन प्रोग्राम्स रन इन अनचेंज्ड ऑन ऑल मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। जो पाइथन है उसके जो मोस्टली प्रोग्राम्स जो है ना वो रन हो जाते हैं तकरीबन जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है, ठीक है, इन पे तो ये आसानी से जो है वो रन हो जाते हैं। इसलिए ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन कर सकते हैं। पोर्टिंग पाइथन कोड बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़, ठीक है, पोर्टिंग अगर करनी है पाइथन कोड बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़ फॉर एग्जांपल इज़ यूजुअली जस्ट अ मैटर ऑफ कॉपिंग अ स्क्रिप्ट, कि हमें जस्ट कोड को कॉपी करना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट ऑफ कोड है बिटवीन मशीन्स, कि दो मशीन है फॉर एग्जांपल हमारे पास, इस पर विंडोज़ इंस्टॉल है, दूसरे पे लिनक्स इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसमें जस्ट इतना करना पड़ेगा कि जो विंडोज़ में कह लो कि आपने पाइथन कोड अपना टाइप किया है, उसके अंदर आपका सेव है, उसको जस्ट कॉपी करके आप अगर इधर ले आएंगे ना दूसरी मशीन पे तो ये रन हो जाएगा। इसलिए ये इसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। मोर ओवर पाइथन ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, पाइथन ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शंस फॉर कोडिंग, ठीक है, कि जो पाइथन है वो मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करती है कोडिंग करने के लिए, लाइक पोर्टेबल ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, डेटाबेस एक्सेस प्रोग्राम्स, वेब बेस्ड सिस्टम एंड मोर, ठीक है, कि ये जो है वो पोर्टेबल ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के लिए भी ये ऑप्शन भी देती है। इसके मतलब हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे अगर प्रोग्रामिंग करनी है, उसके बाद डेटाबेसेस एक्सेस पे अगर हमने कोई प्रोग्राम करना है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन अगर हमने बनानी है, ठीक है, तो उसके अलावा बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं जिनमें हम पाइथन का यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आगे आते हैं जी सपोर्ट लाइब्रेरीज़ पे। सपोर्ट लाइब्रेरीज़ में अब देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। पाइथन कम्स विद अ लार्ज कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट एंड पोर्टेबल फंक्शनैलिटी, कि पाइथन जो है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट कह लें, बिल्ट इन कह लें, कि जो पहले से उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं फंक्शनैलिटीज़, पोर्टेबल हैं, प्री बिल्ट उन्हें भी कह लेते हैं हम, ठीक है, वो उनके साथ मतलब आती ऐसी है, ठीक है, नाउन एज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। दिस लाइब्रेरी सपोर्ट्स एन अरे ऑफ एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग, टेक्स फ्रॉम टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग टू नेटवर्क स्क्रिप्टिंग। इन एडिशन इसी तरह पाइथन कैन बी एक्सटेंडेड विद बोथ होम ग्राउंड लाइब्रेरीज
एंड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट सॉफ्टवेयर के पाइथन जो है वो एक्सटेंडेड मतलब कर सकती है बोथ होम ग्राउंड मीन अबाई लाइब्रेरीज जो उसकी हैं अपनी, ठीक है। एंड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उनको भी ये अपने साथ एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकती है। पाइथन्स थर्ड पार्टी डोमेन ऑफर्स टूल्स फॉर वेबसाइट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पाइथन्स थर्ड पार्टी डोमेन ऑफर्स, ठीक है, ये पाइथन थर्ड पार्टी डोमेन जो है वो ऑफर करती हैं टूल्स फॉर वेबसाइट कंस्ट्रक्शन में न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग के लिए, सीरियल प्रोसेस के लिए, ठीक है, गेम डेवलपमेंट के लिए एंड मच मोर। और इसके अलावा बहुत सारी डोमेन्स हैं, ठीक है, जो हमें ऑफ़र करती है पाइथन के हम किस किस डोमेन में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, लाइक C++ के हम इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरीज़, यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें इंस्टॉल करके यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उनका यूज़ करते हुए हम काफ़ी सारी डोमेन्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे उसने यहाँ पे वेबसाइट कंस्ट्रक्शन का बताया, ठीक है, न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग का बताया, सीरियल प्रोसेस का बताया, गेम डेवलपमेंट, और उसके अलावा बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस या डोमेन्स प्रोवाइड करती है पाइथन हमें। अच्छा जी, द numpy extension for instance has been described as a free and more powerful equivalent to the MATLAB numeric programming system, कि ये जो numpy की एक्सटेंशन है, ठीक है, has been described as a free and more powerful, कि ये पावरफुल इक्विवेलेंट टू द मैटलैब है, ठीक है, जो न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट इंटीग्रेशन देखते हैं अब हम कि इसमें कैसे होती है। पाइथन स्क्रिप्ट्स कैन ईजीली कम्युनिकेट विद अदर पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, के पाइथन स्क्रिप्ट्स जो है वो ईजीली कम्युनिकेट कर सकती है विद अदर पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन के अगर कोई और पार्ट्स हैं उनके साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकती है यूजिंग अ वैरायटी इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, अ वैरायटी ऑफ इंटीग्रेशन मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए, ठीक है। सच इंटीग्रेशंस अलाउ पाइथन टू बी यूज्ड एज अ प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन एंड एक्सटेंशन टूल। पूरे पाइथन कोड कैन इन्वोक C++ लाइब्रेरीज के। आजकल जो मतलब पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है तो उसके अंदर हम C और C++ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको भी कॉल कर सकते हैं। इन्वोक मीन पुकारना होता है, कह लें कि आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी कॉल्ड फ्रॉम C and C++ प्रोग्राम्स, ओके। कैन इंटीग्रेट विद जावा एंड .NET, और जावा एंड .NET कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी हम इन्वोक कर सकते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर। कैन कम्युनिकेट ओवर फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कम्युनिकेट इसके अलावा जो कम्युनिकेट कर सकता है वो ओवर फ्रेमवर्क भी कर सकता है। एंड कैन इंटरेक्ट ओवर नेटवर्क, और अगर नेटवर्क मुख्तलिफ है तो वहाँ से भी वो उनको इन्वोक कर सकता है, जो अभी लेटेस्ट पाइथन वर्जन चल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन टूल, कि ये स्टैंड अलोन टूल नहीं है। मज़ीद देखते हैं। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ ऑफन अप्लाइड टू स्क्रिप्टिंग रोल्स। It is commonly defined as an object-oriented scripting language. People often use the word script instead of program to describe a Python code file. कि लोग जो हैं वो वर्ड स्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्राम की जगह यूज़ करते हैं, मतलब प्रोग्राम के बजाय स्क्रिप्ट का अगर वर्ड यूज़ किया जाए तो वो भी डिस्क्राइब अ पाइथन कोड फाइल के डिस्क्राइब करता है पाइथन कोड फाइल को, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अबाउट पाइथन देखा कि पाइथन किसने मतलब डेवलप की, उसके बाद कुछ प्राइमरी फैक्टर्स थे, ठीक है, वो हमने देखे, जिसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे इन्हांस होती है इसके अंदर, डेवलपर प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस हो रही है पाइथन के अंदर। उसके बाद प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी देखी कि किस किस प्लेटफॉर्म पे ये मतलब हर तरह के प्लेटफॉर्म पे ये रन हो सकता है इसका कोड। उसके अलावा सपोर्ट लाइब्रेरीज देखी जो हम इसके अंदर इंपोर्ट करके मज़ीद जो है डोमेन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट इंटीग्रेशन देखी हमने कि किस तरह हम इसकी डोमेन्स इसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए कंपोनेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने मज़ीद देखा कि पाइथन एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। उसके अलावा जो हमने थर्ड पे देखा कि
स्क्रिप्ट का वर्ड यूज़ होता है प्रोग्राम की बजाय, कि हम इसको पाइथन कोड फाइल जो है उसको प्रोग्राम कहने की बजाय स्क्रिप्ट का वर्ड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए पाइथन कोड फाइल को। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके आगे हम मज़ीद, अभी फ़िलहाल ये हमारी स्लाइड जो है अभी 8 तक हमने देखा है, इसको मज़ीद आगे देखेंगे। आगे भी इंट्रोडक्शन है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि थोड़ा थोड़ा आगे हम लेके चलेंगे ताकि अच्छे से समझ भी आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।